फरार हो जाता है और वो बहुत सारी इंटरनेट के माध्यम से इस चीज़ को अंजाम देता है। जी हाँ दोस्तों, राधे राधे, आदाब, सत श्री अकाल, नमस्कार। आप सब लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल पे बहुत ज़्यादा हार्दिक अभिनंदन है। आप सब लोग कैसे हो? आई होप आप अच्छे होंगे। बता दें कि हमारे यूट्यूब चैनल का नाम है डेली न्यू क्राइम स्टोरी, जहाँ पे आपको क्राइम की कहानियाँ हमेशा सुनने के लिए मिलती हैं। अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों, सब्सक्राइब कीजिए और एक कहानी सुनने का आनंद लीजिए। दोस्तों, आज की कहानी की शुरुआत करते हैं। तो बता दूं कि आज की कहानी जो है वो है उत्तर प्रदेश से। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। आज की कहानी जो है उत्तर प्रदेश की है। उत्तर प्रदेश के बरेली जिले की जो है वो आज की कहानी है और आप अंत तक पूरी कहानी सुनना दोस्तों, आपको तभी पता चलेगा। तो चलिए करते हैं आज की कहानी की शुरुआत। उत्तर प्रदेश के बरेली जिले में क्या होता है कि दो दोस्त होते हैं और जो दो दोस्त होते हैं, नाम तो मैं उनका नहीं यहाँ पे बता सकती आप लोगों को। दो दोस्त होते हैं, मतलब दोनों मेल होते हैं, लड़के ही होते हैं और दोनों लड़कों के जो है वो आपस में दोस्ती होती है। और वही दोस्ती में क्या होता है कि हर चीज़ एक दूसरे के साथ शेयर करनी, हर बात एक दूसरे के साथ शेयर करनी और हर चीज़ों को शेयर करना कि वो कहाँ जा रहा है, क्या कर रहा है। अब इन दोनों दोस्तों में भी जो है वो ये सारी चीज़ें होती थी, एक दूसरे के साथ शेयर होती थी। और धीरे धीरे क्या हुआ कि ये चीज़ें आगे बढ़ने लगी, समय आगे बढ़ने लगा और इन दोनों दोस्तों में आपस में प्यार हो गया। बात कर रही हूँ मैं आपको उत्तर प्रदेश के बरेली ज़िले की, जहाँ पे दो लड़कों की ये कहानी है, बॉयज़ की। उन दोनों को आपस में जो है वो प्रेम हो जाता है, प्यार हो जाता है। अब इन दोनों को आपस में प्रेम हो जाता है तो एक दूसरे के बिना ये रह नहीं पाते हैं और एक दूसरे के वो देखे बिना नहीं रह पाते हैं। आगे क्या होता है कि जैसे जैसे इनकी कहानियाँ आगे बढ़ने लगती हैं, चलने लगती हैं, तो वहाँ पे अब ये एक दिन क्या आता है कि इन दोनों के आपस में समलैंगिक संबंध जो है वो आपस में बन जाते हैं। अब समलैंगिक संबंध जब इन दोनों के आपस में बन जाते हैं तो और भी इन लोगों के फिर बाद में बनते रहते हैं समलैंगिक संबंध। अब इन दोनों में से जो एक दोस्त होता है, उस एक दोस्त को जो है वो बाद में बहुत ज़्यादा इस बात का बहुत ज़्यादा फील होता है कि जो कुछ भी हुआ है बहुत गलत हुआ है और ये समलैंगिक संबंध नहीं बढ़ने चाहिए थे। अब जब इन दोनों को में से किसी एक को ये चीज़ फील होती है तो वो बहुत ज़्यादा घबराने लगता है, बहुत ज़्यादा परेशान होने लगता है और वो अब ये सोचता है कि कुछ ऐसा क्या किया जाए कि इस चीज़ से जो है वो छुटकारा किस तरीके से पाया जाए। तो ये क्या करते हैं कि इस चीज़ से छुटकारा पाने के लिए ये इंटरनेट के माध्यम से बहुत सारी ऐसी वीडियो देखते हैं, सोशल मीडिया के माध्यम से ऐसी बहुत सारी वीडियो देखते हैं कि जो उसका दूसरा दोस्त है वो उससे कैसे छुटकारा पाया जाए। तो इसके माइंड में, एक दोस्त के माइंड में ये आता है कि क्यों ना अपने दोस्त को मैं रास्ते से हटा दूं, क्योंकि बाद में ये चीज़ें हम दोनों के बीच में फिर नहीं होंगी। और उसने क्या किया कि उसको रास्ते से हटाने के लिए, अपने दोस्त को उसने रास्ते से हटाने के लिए क्या किया कि उसको बिल्कुल भी, उसने एक वीडियो देखी, वीडियो के ज़रिए जो है वो उसने उसको मार डाला, ख़त्म कर डाला। अब जब इसने इसको ख़त्म कर डाला तो इसकी बॉडी को जो है वो वहीं पे एक रेलवे ट्रैक है, वहाँ पे रेलवे ट्रैक के पास जो है वो एक आम का बगीचा है, वह आम के बगीचे में फेंक दिया। अब क्या था कि पुलिस जब जिनके घर में जो एक जवान लड़का ख़त्म हो जाता है, माँ बाप को बहुत ज़्यादा चिंता सताने लगी कि ऐसा कैसे हो सकता है और उसकी ना किसी के साथ दुश्मनी थी। अब बात आती है इसके दोस्त की, जो उसका सबसे खास दोस्त था उसकी। तो पुलिस, माँ बाप जो है पुलिस में रिपोर्ट कर देते हैं और कि उनके लड़के के साथ किसी ने ये हरकत की है कि उनके लड़के को मार दिया है और उन लड़के किसी के साथ दुश्मनी नहीं थी। अब पुलिस जो है वो दोस्तों अपने हरकत में आती है और पुलिस जो है वो सारी चीज़ों का पता करने लगती है। और जब पुलिस सारे सबूतों को इकट्ठा करने लगती है तो सीसीटीवी कैमरे खंगाले जाते हैं, जहाँ पे पता चलता है कि ये दोस्त जो है वो अपने दोस्त के घर बहुत आता जाता है। उसकी कॉल डिटेल निकाली जाती है, मोबाइल की डिटेल निकाली जाती है। मोबाइल में से जब डिटेल निकलती है तो एक ही नंबर बहुत ज़्यादा बार बात हुई होती है। पुलिस जो है वो
उस दोस्त की लोकेशन ट्रैक करती है और उस दोस्त को जो है वो, जो उसका दूसरा दोस्त होता है, उसको पकड़ लेती है। जब पुलिस इसको पकड़ लेती है तो पुलिस उसके साथ बहुत कड़ी पूछताछ करती है, लेकिन वो बिल्कुल साफ मना कर देता है कि उसने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। लेकिन जब पुलिस, अब बात होती है कि पुलिस के हाथ से दोस्तों कौन बच पाया, आज दिन तक जो है पुलिस के हाथ से कोई भी नहीं बच पाया है। तुम जैसा कोई भी कृत्य करो, कोई भी कर्म करो, क्योंकि पुलिस जो है वो पकड़ ही लेती है। पुलिस के पास बहुत सारी ऐसी टेक्निक्स होती हैं, बहुत सारी ऐसी तकनीकें होती हैं, और आजकल तो लोकेशन को ट्रैक किया जाता है, सीधा जो अपराधी होता है उसको पकड़ लिया जाता है। आप चाहे कितना भी बड़ा अपराध क्यों नहीं कर लेते हो, और वो जो है वो बड़े आराम से जो है वो लोकेशन को देख करके ट्रैक हो जाता है, क्योंकि मोबाइल को जो है वो ट्रैक कर लिया जाता है। आजकल मोबाइल जो है वो पहले जो है वो मोबाइल नहीं थे ऐसे, लेकिन अब मोबाइल को भी जो है वो ट्रैक कर लिया जाता है। तो पुलिस के लिए चीज़ें बहुत ज़्यादा आसान हो गई हैं। अब जब उस पुलिस ने उस दूसरे दोस्त को पकड़ लिया तो दूसरे दोस्त के साथ पूछताछ की गई, बड़ी कड़ी पूछताछ हुई। अब पुलिस ने उससे बात की और पूछा कि उसके साथ भी ऐसा क्या हुआ, कि उसने उसके दोस्त के साथ ऐसा क्या हुआ। तो पहले तो वो साफ मना करता रहा, लेकिन फिर उसने पुलिस के सामने जो है वो सारा सच उगल दिया। उसने पुलिस को बताया कि उसने वो दोनों आपस में बहुत अच्छे दोस्त थे, और उन दोनों के एक दिन आपस में उनके संबंध बन गए थे, उनके फिजिकल रिलेशन जो है वो आपस में बन गए थे। और जब इनके आपस में फिजिकल रिलेशन बन गए तो फिर बहुत ज़्यादा उसको गिल्टी महसूस हुई कि ये जो कुछ भी हुआ बहुत ही गलत हुआ, और ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए थी जो कि हो गई। तो फिर इसने ये सोचा कि अपने इस दोस्त से छुटकारा पाने के लिए क्या किया जाए। तो पुलिस ने क्या किया कि फिर उससे पुलिस ने उससे और कड़ी पूछताछ की। तो उसने बताया कि उसने सोशल मीडिया के ज़रिए जो है वो उस कत्ल को जो है वो अंजाम दिया। उसने सोशल मीडिया पे ऐसी ऐसी वीडियो देखी और जिससे उसको सपोर्ट मिली, और उसने अपने दोस्त का जो है वो हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म कर डाला। और वहाँ पे जो रेलवे ट्रैक है बरेली में, रेलवे ट्रैक के पास जो है वो आम का एक बगीचा है। आम के बगीचे में जो है वो अपने दोस्त के बॉडी को फेंक दिया, ताकि किसी को भी ये पता ना चले कि ये किसने ये हरकत की हुई है। तो अब उसका दोस्त बताता है कि वो बिल्कुल निश्चिंत था, उसको कोई भी चिंता नहीं थी, और लेकिन उसे ये पता नहीं था कि पुलिस के हाथ इतने लंबे होते हैं, पुलिस जो है वो एक दिन पकड़ लेगी। जो कुछ भी दोस्तों आज की कहानी में हुआ बहुत ही गलत हुआ। और आजकल के बच्चे जो हैं वो बहुत सारे किस्से ऐसे देखने के लिए मिलते हैं, लड़कियों के साथ, लड़कों के साथ। तो इन चीज़ों से दूर रहना चाहिए, और ज़िंदगी बहुत बड़ी है, एंजॉय कीजिए और अपने उद्देश्य को पूरा कीजिए। माँ बाप को जो है वो बच्चों से बहुत बड़ी उम्मीद होती है। इतने छोटे छोटे बच्चों को माँ बाप पालते पोसते हैं और इतना बड़ा कर देते हैं, और माँ बाप ये सोचते हैं कि हमारा बच्चा छोटा है, कल बड़ा होगा तो उनका सहारा बनेगा। लेकिन बच्चे जो है वो गलत आदतों में पड़ जाते हैं, जिसके लिए माँ बाप जो है वो पूरी उम्र भर के लिए उनका रोना हो जाता है। तो ऐसी गलती ना करें, और उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी। लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करना। चैनल पर पहली बार आए हो दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, बेल आइकन को दबा करके ऑल पे क्लिक जरूर करना, ताकि आपके पास मेरे हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलिए कल की कहानी में आप लोगों से फिर से मिलती हूँ, तब तक के लिए बने रहिए मेरे चैनल पे। अगर हमसे कोई गलती हुई होगी तो अपनी बहन बेटी दोस्त समझ करके हमें माफ़ करना। कल की वीडियो में फिर से मिलते, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।